घर शुद्ध ही नहीं हुआ और पहले ही नाम रख ले, अब अशुद्ध हुआ कि नहीं काम। तो हमारी गोंडी संस्कृति में जब बच्चा 12 दिन का हो जाता था, 12 दिन में नामकरण करते थे। इसलिए हमारे पूर्वज लोग कहते थे मुट्ठी बांध के आया है और हाथ फैला के जाएगा। तो हम लोग जब आते हैं तो कैसे आते हैं? मुट्ठी बांध के। कोई भी बच्चा हाथ फैला के जन्म नहीं लेता। अगर हाथ फैला के जन्म लेगा ना तो मरा हुआ पैदा होता है, ठीक है ना। इसलिए जो बच्चा जब जन्म लेता है तो मुट्ठी बांध के आता है और वो गोंडी भाषा में बोलता है कि नहीं, अच्छे गौर से सुनना यार। ये गोंड अकेलों की बात नहीं है, चाहे वो एसी का हो, ओबीसी का हो, सबका बच्चा मुट्ठी बांधता है कि नहीं बांधता। अब इधर कुछ लोग पूछते हैं गोंड लोगों ने मुट्ठी बांधना कब से सीख लाए? आपको बता देना चाहिए, जब जन्म ले रहे थे उसी समय तो मुट्ठी बांधना सीखे और ऐसा कर करके आए हैं। ऐसे करते हैं बच्चे लोग, करते हैं कि नहीं? क्या बोलते हैं? फड़ा पहनता, फड़ा पहनता, फड़ा पहनता। और लड़की ज्यादा बोलती है जोहार जोहार जोहार। हमारे लोग कहते हैं रो रहा है। वो ये प्रकृति में आते हैं तो प्रकृति का सुमरन करते हुए आते हैं कि नहीं आते? कि ऐसा करके आते हैं जय हो करके। अब मैं समझ गया जो लोग ऐसा करके जयकारा लगा रहे हैं ना, तो मैं समझ गया अब ये लोग जाने वाले हैं, टाटा बाय बाय में लग गए, ये लोग लग गए ना। इसलिए हमारे बड़ा देव या हमारे देवी देवताओं का जब जयकारा बोलते हैं तो मुट्ठी बांध के बोलना चाहिए। ऐसा करोगे तो समझ जाओ कि तुम जानवारे या बाय बाय करने लगे। तो जो लोग ऐसा करने लगे तो समझ जाओ कुछ दिन में वो यहाँ से अब जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो जब जन्म लेते हैं तो मुट्ठी बांध के लेते हैं। तो ये लड़की जब जन्म ले रही थी तो मुट्ठी बांध के नारा लगाते हुए ये पावन धरा धरती पर आई। जैसे ही लड़की ने आवाज लगाई, उस आवाज से धीरे धीरे जो काले बादल छाए थे वो धीरे धीरे कम हो गए। जो तेज हवा चल रही थी वो भी धीरे धीरे कम हो गई। मतलब जैसा पहले मौसम साफ था उसी प्रकार मौसम साफ हो गया। अब सखी सहेली कहने लगी, अब बोले मौसम साफ हो गया, अब देर नहीं करना चाहिए। अब रानी को लेकर के और बच्ची को लेकर के अब घर चलना चाहिए। तो अब रानी को लेकर के सखी सहेली घर जा रही है। कैसे? तब सब दासी रानी संगे धाई। कन्या को ले महलों में आई। कन्या महलों में आई। तबे सब दासी रानी संगे धाई। तुरंत सखी सहेलियों ने रानी सहित उस कन्या को लेकर घर पहुंची और घर जाकर के राजा से सारा समाचार सुनाई। तो राजा ने क्या किया, उस बच्ची के जन्म को सुनकर के अपने आप में सोचा कि मेरे घर में बोले देवी शक्ति का जन्म हुआ है। सोचने लगा, बड़ा खुशी हुआ। और उसी खुशी के साथ ही साथ मेरे भाई उस बच्ची का जन्म संस्कार किया गया। तो जन्म संस्कार कैसे किया गया? मैंने कल आपको जो कुपार बाबा के बारे में बताया था उसी प्रकार से हमारे में जन्म संस्कार होता है, ठीक है ना। सबको मालूम है, छोड़ दूं क्या इसको? अब किसी को मालूम भी नहीं होगा। हमारे गोंडी संस्कृति में पहले क्या है, बेटा बेटियों का जब जन्म होता था तो हमारे घर में ही खेत बाड़ी जंगल पहाड़ों में होता था। और अब के चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके बच्चों का जन्म कहाँ हो रहा है? हॉस्पिटल अस्पताल में। इसलिए तो आज के बच्चों का हॉस्पिटल अस्पताल में जन्म हो रहा, तो उनकी लगाव वहीं से होती है आज। और पहले जब बच्चे का जन्म होता था तो सबसे पहले जो संतान होती थी तो उसके जो लड़की है ना, उसके माता पिता उसको वहीं ले जा लेते थे। मतलब सबसे पहले जो बच्चा का जन्म होता था अपने नाना नानी के यहाँ होता था। अब मालूम है नहीं आपको, मुझे पता है क्या? सबसे पहली संतान होती थी नाना नानी के यहाँ, फिर उसके दूसरे तीसरे की भली यही।
इसलिए वो समय के बच्चा क्या बोलते थे, हर हमेशा वो नाना नानी की याद करते थे, क्योंकि जिसका जन्म जहां होता है उसका लगाव वहीं से होता है। बोलते थे ना पहले के बेटा बेटी, बोले मम्मी नाना के घर चल, बोले मम्मी नानी के घर चल। आपके लड़का बोलते हैं क्या? बहुत कम। आपके बच्चों का जन्म नाना नानी के यहाँ नहीं हो रहा, कहाँ हो रहा? हॉस्पिटल में। तो आपके बच्चे क्या बोलते हैं? क्योंकि उनका हॉस्पिटल से लग, वो कहते मम्मी पेट दर्द दे रहा हो हॉस्पिटल रख ले। बोलते हैं कि नहीं? आपका लगाव हॉस्पिटल से, क्योंकि जन्म ही हुआ है भाई वहां, तो जन्म का भी असर होता है। तो मेरे भाई उस समय घर में जन्म होता था तो उसका जो संस्कार किया जाता था, SC ST OBC सभी लोग एक बराबर करते थे। इससे मुझे लगता है कि सबकी संस्कृति एक थी। करते हैं कि नहीं? कैसे? सबसे पहले बच्चे को मीठा पानी पिलाया जाता था, जिसको गोंडी में गोलेर सियाना बोलते थे, या गोलेर चखाना, मतलब मीठा पानी पिलाना। शहद और पानी मिला के चटाया जाता था, जिससे बच्चे की स्वाद बदल जाती थी, मुंह में चुलबुला हटा जाती थी, जिभ्या चलाने बनने लगता था, दूध पीने की आदत बनाने के लिए। अब बताइए, ये काम गोंडई अकेले करते थे कि सभी समाज के लोग करते? देखे होंगे आजू बाजू में, और गांव में रहते तो देखते ही है, ठीक है ना? तो सभी समाज के लोग ये काम करते थे। इसके बाद में जब तक नरा नहीं गिरता था, नरई बोलते हैं ना, कुछ क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते हैं, अपने इधर नरई बोलते हैं। जब तक नरा नहीं गिरता तब तक वो घर अशुद्ध माना जाता है गोंडी संस्कृति में। मानते हैं कि नहीं मानते? तो गोंडई अकेले नहीं मानते, SC भी मानता है, OBC भी मानता है इस चीज को। मानते हैं कि नहीं? कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता कितने दिन तक? जब तक नरा नहीं गिरता। और नरा गिरने में लगभग कितने दिन लग जाते हैं? मात्र शक्तियां कितने दिन लग जाते हैं? कम से कम 5 से 6, ठीक है ना? जब नरा गिर जाता है उसके बाद में जो काम किया जाता है उस समय में उसको बोलते हैं छठी बोलते हैं। कुछ क्षेत्र में क्या बोलते हैं? छठी बोलते हैं। कुछ क्षेत्र में सूधक बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? तो ये काम जब करते हैं जब हमारा घर शुद्ध होता है कि नहीं शुद्ध? तो आप बताइए, बड़े बड़े कामों के लिए तो लोग कहते हैं नहीं पंडित ब्राह्मण आएगा तभी काम शुद्ध होगा। आप बताइए काम में कौन से पंडित ब्राह्मण आते हैं तब शुद्ध होता है? बुलाते हैं क्या SC के लोग, OBC के लोग? कोई नहीं बुलाता। ये काम किससे होता है? कौन से होगा शुद्ध? समवर विषम गोत्र के धारी, एक दूजे के बने हैं पुजारी। ये व्यवस्था थी SC ST OBC की, ये भारत की व्यवस्था। हमारे बेटी दामाद हो जाएंगे या हमारे रिश्तेदार हो जाएंगे, मामा फुआ जो भी हो जाए, रिश्तेदारों के माध्यम से काम को सफल किया जाता है। करते हैं कि नहीं करते? जब बेटी दामाद आते हैं उनके माध्यम से। और ये नरा को मेरे भाई हमारी जो मातृ शक्तियां हैं वो दफना देती हैं। गड्ढा खोद के दफनाती कि नहीं दफनाती? कहां दफनाती? खेत में ले जाके? क्या हाथ उठाना? कौन कौन ले जाती खेत में और कहां दफनाती? घर में? क्या घर में दफनाती तो हाथ उठाओ। डरती हैं बहुत। घर में दफनाते, कहीं नहीं ले जाती। कहां दफनाते हैं? घर में। नरा को दफनाते हैं। जहां नरा दफनाया जाता है उसी जगह को नार बोलते थे गोंडी में। क्या बोलते थे? नार। नरा से ही नार बना, नरा से ही नगर का निर्माण हुआ। बताइए रहस्य है कि नहीं गोंडी इस भाषा में? सभी समाज की महिला दफनाती है कि कोई जलाती है? बताओ। तो मेरे भाई नरा को दफनाने का मतलब यह है कि उस बच्चे को मात्र शक्तियां पहले ही दफना देती हैं। इसलिए वो बच्चा जब बड़ा होता है, जब खत्म होता है, तो जब उसको दफनाने का समय आता है तो महिला उस दफनाने में फिर महिला सम्मिलित नहीं होती है। होती है क्या? चलो गोंडों में नहीं होती, SC में होती है क्या? OBC में नहीं होती। क्योंकि उनने उस बच्चे को पहले ही दफना दिया। अब एक आदमी को 2-2 बार एक आदमी थोड़ी दफनाएगा। तो महिलाओं ने पहले ही दफना दिया। भैया लोग रह गए थे तो वो बाद में दफनाते हैं। जब महिला दफनाती हैं तो भैया लोग सम्मिलित नहीं होते। लेकिन ये कुमरे जी बड़े चालू हैं, ये हो जाते हैं सम्मिलित। कल कह रहे थे मैं शामिल हुआ था, बोल रहे थे मेरे भाई। जो दफनाने का नरा का गड्ढा होता है उसको पितृशक्ति को देखना नहीं चाहिए। नहीं देखते पितृ लोग।
और जब वही आदमी खत्म होता है, उसको जब दफनाया जाता है तो महिलाओं को वो गड्ढा नहीं देखना चाहिए। लेकिन आज मैं देखता हूँ कहीं कहीं महिलाएं वहीं पहुंच जाती हैं, जबकि ये नियम नहीं है। कहीं देर हो गई तो नहीं बोले यहीं बुला लो, अब देर हो गई तो क्या करें, लेकिन फिर गड़बड़ होगा कि नहीं, नियम। तो हमारी संस्कृति में वो गड्ढा को, तो मैं महिला जो है, चाहे वो एससी की हो, ओबीसी, एसटी, चाहे मनोर कोई भी हो, महिलाओं को मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं कि महिलाओं ने आज भी अपनी भारतीय गोंडी संस्कृति को भूला नहीं है। सभी महिलाएं आज भी दफना रही है ना, नरा को दफना रही कि नहीं? तो बताइए, महिला भूली है कि भैया लोग भूले हैं? और भैया लोग क्या कर रहे हैं? कोई जला रहा हो, कोई दफना रहा हो, कोई जला रहा हो, कोई दफना। जो भैया लोग अगर जलाने लगे हैं तो महिलाओं को भी बोल दो वो भी नरा को जलाने लगे, है कि नहीं गड़बड़? जब महिला नहीं भूली है, तुम काहे भूल रहे हो भाई? महिला सही काम कर रही है, भैया लोग जला रहे हैं। नहीं बोले जब तक जलाएंगे नहीं तब तक आई बोले कहां पहुंचाते हैं पता नहीं, बेकुंड भिजा रहे, का स्वर्ग भिजा रहे हैं। बेकुंड जानते हो? बयाने होता है बनाना, कुंड आने होता है गड्ढा। गोंड लोग गड्ढा को कुंड बोलते थे पहले। तो जो गड्ढा खोद के गड़ाया जाता है दफन, वही बेकुंड है। तो मेरे भाई ये काम किया गया कितने दिन में? 5-6वां दिन में। किसके माध्यम से? शम और विषम के माध्यम से। इसी को दूसरे धर्म में क्या बोलने लगे? पंचबंधन। क्यों बोलने लगे पंचबंधन? क्योंकि गोंडी संस्कृति में ये छठी में क्या किया जाता है, नीला धागा होता है, नीला रंग का, रंग नीला होना चाहिए। वो धागा कमर में, गले में, हाथ में बांधा जाता। बांधती है कि नहीं महिलाएं? बोलती नहीं, यहाँ बांधती है कि नहीं? हाथ उठाओ जल्दी जल्दी। बांधती हैं। वो धागा कब तोड़ा जाता है? जब वो आदमी खत्म हो जाता है तब वो धागा को तोड़ा जाता है। अगर टूट भी जाता है तो बदल लेते हैं लोग आज भी। ये धागा हमारा रहना बहुत जरूरी है, टूट जाए तो बदल लो। इस प्रकार से छठी का काम किया गया। इसके बाद में जब घर शुद्ध हो जाता था, शुद्धिकरण हो जाती थी घर में, उसके बाद में हम नामकरण करते थे। अब नामकरण कब कर रहे हैं? घर शुद्ध ही नहीं हुआ और पहले ही नाम रख ले। अब अशुद्ध हुआ कि नहीं काम? तो हमारी गोंडी संस्कृति में जब बच्चा 12 दिन का हो जाता था, 12 दिन में नामकरण करते थे। तो घबराओ मत, पानी आ गया तो किनारे आ जाएंगे ना तो बच जाएंगे सब। इधर वो लगी है ना, इधर आ जाओ आगे, बीच में इधर वो लगा है प्लास्टिक।